नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत रोचक है क्योंकि ये वीडियो हरियाणा में एक ऐसे गठबंधन के बारे में आपको बताएगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ और इसके बाद भी कभी नहीं हुआ। 1987 के चुनाव की तैयारियों में जुटे चौधरी देवीलाल की आंधी को देखते हुए एक बहुत बड़े राजनेता के मन में दोबारा से राजनीति में सक्रिय होने की कसमसाहट उपन पड़ी और ये राजनेता थे दिग्गज पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहने के बाद चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनवाने का श्रेय उनको जाता है और काफ़ी समय से वो एक राजनीतिक पुनर्वास की स्थिति में थे, लेकिन हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियों से वाकिफ थे और उनको लग रहा था कि चौधरी देवीलाल का समय आने वाला है। तो उन्होंने अपने विश्वस्त कुछ लोगों को तैयार किया कि अब समय राजनीति में वापसी करने का है और खुद को जो चाणक्य के रूप में स्थापित करने वाली बात थी वो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के मन में आई और उन्होंने अपने विश्वस्त सूत्रों से, विश्वस्त लोगों से सारी जानकारियाँ इकट्ठी की और इसके बाद उनको एक अहम और महत्वपूर्ण काम का जिम्मा सौंपा, क्योंकि चौधरी देवीलाल के साथ उनकी काफ़ी समय से अनबन चल रही थी और अब बारी थी राजनीति में उस कहावत को सिद्ध करने की कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। जब ये बात चौधरी देवीलाल तक पहुंची तो वो भी पंडित जी से मिलने के लिए बेताब हो उठे, क्योंकि उनको पता था कि 1987 के चुनाव में अगर पंडित भगवत दयाल शर्मा का साथ मिल जाता है तो उनकी जो जीत है उसमें कोई दो राय नहीं होगी और वो एक प्रचंड जीत की तरफ बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने भी इसके लिए हरी झंडी दिखा दी। अब ये बातचीत केवल पर आए कैसे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की सबसे बड़ी ताकत थे हरियाणा के ब्राह्मण, और हरियाणा के ब्राह्मण चौधरी देवीलाल के साथ कैसे जाएं, इसका जिम्मा पंडित भगवत दयाल शर्मा ने उठाया और इस संबंध में भिवाड़ी में एक ऐतिहासिक और गुप्त और विशाल बैठक ब्राह्मण समाज के लोगों की हुई। ये बैठक हुई थी 19 अगस्त 1986 को। इस बैठक में पंडित जी ने ब्राह्मण समाज के जो बड़े लोग थे, रसूखदार लोग थे, उनसे ये पूछा कि राजनीति में आपकी हैसियत क्या है। वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे तो उन्होंने पंडित जी से ही पूछ लिया, पंडित जी आप ही बता दो। तो पंडित जी ने कहा, राजनीति में आज आपकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि सत्ता में आपकी कोई भागीदारी नहीं है। हरियाणा में आपकी भागीदारी सत्ता में नहीं होगी तो आपको कोई पूछेगा नहीं। तो फिर सारे लोगों ने कहा कि पंडित जी फिर कैसे हम राजनीति में अपनी भागीदारी करें, सत्ता में कैसे भागीदारी दिखाएं। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, ऐसा है कि अभी जो देवीलाल है ना, ये एक बड़ के पेड़ के समान आदमी है। इस पे बंदर भी कूदते हैं, इस पे कोयल भी कूदती हैं, इस पर तोते भी बैठते हैं, इस पर मोर भी बैठते हैं। तुम भी अपना एक झूला इस बड़ के पेड़ पे डाल लो। और ब्राह्मण समाज के लोगों को समझ में आ गया कि पंडित भगवत दयाल जी क्या चाहते हैं और किस सत्ता की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। फिर कुछ लोग इस काम पर लगाए गए कि पंडित भगवत दयाल शर्मा और चौधरी देवीलाल की मीटिंग करे जी। चौधरी देवीलाल तो इसके लिए पहले से ही तैयार थे। वो दिल्ली उनके घर पर मिले और हरियाणा की राजनीति में वो समझौता हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। ब्राह्मण और जाट एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे और पंडित भगवत दयाल शर्मा जी इसी मौके की तलाश में थे। और इसके बाद एक रैली हुई और उस रैली में पंडित भगवत दयाल शर्मा जी ने जो कहा वो भी अपने आप में ऐतिहासिक बातें हैं। और उस रैली में जाटों ने पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के नारे लगाए थे, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक बातें हैं। इसका वीडियो मैं आपके साथ कल चर्चा करूंगा। आप 3 बजे जुड़े रहिए राजनीति की बातों में। शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये 3 बजे का जो वीडियो है ये नियमित रूप से हमेशा आता रहेगा। नमस्कार।